लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकखुद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरह इस्तेमाल होती है, इसकी वैल्यू कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने PDF के बारे में बात की थी और मैंने PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें। वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको तरतीब के साथ लिखी हुई नज़र आएंगी और उनमें ये वैल्यूज़ भी होंगी। जो मैं वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ आप अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिकल करें, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना थोड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये मैंने नोटपैड++ ओपन किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि ये वीडियो आपको आसान लगे, परेशानी ना बने। ये मैंने सिलेक्टर बनाया हुआ है, सिलेक्टर, और उसके बाद ये मैंने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। आज हम अप्लाई करने वाले हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। मैं इसको रिफ़्रेश करके Ctrl+S करता हूँ और रिफ़्रेश किया। अब बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का काम ये है कि ये जो हमने पैराग्राफ लिया हुआ है इसके बाहर बॉर्डर लगाएगा। कैसे लगाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर्टीज़ है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, उसके बाद देता हूँ कॉलन। अब बॉर्डर कितने विड्थ में होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, कितने साइज़ में होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे पिक्सल देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 पिक्सल। उसके बाद एक और वैल्यू साथ आती है कि जो बॉर्डर है वो किस तरह का होना चाहिए। डॉटेड लाइन होना चाहिए, डबल लाइन होना चाहिए, डैश लगा होना चाहिए। अभी मैं जो डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ करूँगा सॉलिड। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करते हैं, आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमें उस बॉर्डर का कलर भी देना होता है कि भाई किस कलर का होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड। ये सिंटैक्स है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का, आप याद कर लें, रटा लगा लें, जो आप पे डिपेंड करता है आप कर सकते हैं। Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बॉर्डर आ गया है इसके बाहर। आप देख सकते हैं ये 2 पिक्सल का है, रेड कलर का है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लैक, तो ये ब्लैक हो जाएगा। Ctrl+S करता हूँ, अब रिफ़्रेश करता हूँ, ये ब्लैक हो गया। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसे 10 पिक्सल कर देता हूँ। ये सिंटैक्स है, ये आप रट्टा लगा ले, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये आ रहा है सॉलिड। सॉलिड है डैश वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें डॉटेड लाइन, डैश, सॉलिड, डबल लाइन, ग्रोव, राइट, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है और प्रैक्टिकल करना है। अब बात आती है कि बॉर्डर मैं जस्ट ऊपर वाली साइड पे लगाना चाहता हूँ और नीचे वाली साइड पे कोई नहीं लगाना चाहता, या मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली 3 साइडों पे आ रहा है ये ना आए, बल्कि बॉटम मतलब नीचे वाली साइड पे बॉर्डर रहे। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूँगा बॉटम, तो ये बॉटम वाली साइड पे चला जाएगा। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें नीचे आ गया। मैं अब चाहता हूँ कि ऊपर भी आए नीचे भी आए, तो फिर इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ और बॉटम की जगह मैं लिखूँगा टॉप, मतलब टॉप भी आए। Ctrl+S और रिफ़्रेश। अब ये दोनों तरफ से आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाला बॉर्डर है वो रेड आए, नीचे वाला ब्लैक आए, तो इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये रेड हो गया, ग्रीन करना चाहें, जो कुछ करना चाहें, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ राइट साइड पे भी बॉर्डर आए, रिफ़्रेश और सॉरी पेस्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रीन, ग्रीन हो गया। जो राइट साइड पे आएगा वो ग्रीन होगा। रिफ़्रेश, सेव नहीं किया, ये रिफ़्रेश, सॉरी कोई मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे राइट और बॉर्डर ग्रीन। Ctrl+S और रिफ़्रेश, ये देखें
इधर से ग्रीन साइड से भी आ गया और इधर से मैं ब्लू कर देता हूँ, लेफ़्ट साइड पे ब्लू कर देता हूँ। कैसे करूँगा, वी और राइट की जगह पे यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। कंट्रोल एस, ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तब भी कुछ होगा, इसके अलावा आप कहते रहें मुझे समझ नहीं, ये वो कुछ नहीं आने वाला। ये ब्लू, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। आप ये देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ से बॉर्डर लगा लिया है। तो ये थी बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद ये वैल्यू है, जस्ट आपने ये जो लाइन लगाई है इसको आप चेंज कर सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया है, सिंटैक्स जो मैंने बताया है वो ये लगा हुआ है, डॉटेड लाइन, डैश, सॉलिड, डबल लाइन। ये आप प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ रही है पैडिंग और 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं। उसके अलावा हमने फिर एक वेब पेज बनाना है और इंशाल्लाह हमारा CSS यहीं तक कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें।